देखिए आपका कॉम्पिटिटिव में आपको हम बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हम कल बताए थे गुणज के बारे में। आपको बताए थे कि गुणज किसे कहते हैं। इसे आपका गुणज क्या होता है, पहाड़ा होता है। जितना पहाड़ा है सब क्या है, गुणज है। आपका गुणनखंड मतलब आपका संख्या किससे किससे पड़ी। जैसे मान लीजिए 12 ले लीजिए, तो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन आज आपको सीखना है कि अगर कोई बाटा संख्या में दे, अगर संख्या बाटा में और इसे मान लीजिए 4/9 है, 3/7 है, 2/3 है, 4/5, अगर संख्या बाटा में हो तो उसको इसमें कौन छोटा और कौन बड़ा इसको जानना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको सिंपल भाग दे देना है। भाग दीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक कटाना है। इसे आपका देखिए सबसे पहले देते हैं 4 को 9 को भाग दीजिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, 9 चौके 36 घटेगा तो 4, फिर पॉइंट 0 हटा दीजिए और 9 चौके 36 घटेगा तो 4, दशमलव आया 4। उसके बाद अब 3 में दीजिए 7 से भाग, पॉइंट लगा दीजिए, उठा दीजिए, 7 चौक 28 घटेगा तो हो जाएगा 2। अब एक बार पॉइंट लगा दिए हैं तो इसके बाद में 0 हम बैठा सकते हैं। अब 7 दूनी 14 घटेगा तो 6। तो पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक कटाना है। और उसके बाद 2/3 को भाग देते हैं, तो ऊपर आ रहा है और यहाँ से 2 से भाग दीजिए, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18 घटेगा तो 3 6 18 घटेगा तो 2। अब भाग दीजिए, आपका जो लास्ट संख्या है 4/5, 4 में 5 से भाग दीजिए, 0 5 8 40 तो कट दिया। हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद 0 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4/9 को भाग दिए तो कितना आया, 44 पैसा। 3/7 को दिए तो कितना आया, 42 पैसा। उसके बाद 2/3 को भाग दिए तो कितना आया, 66 पैसा। और 4/5 को भाग दिए तो कितना आया, 80 पैसा। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे इसमें छोटा पैसा क्या है, 42 पैसा। यह 42 पैसा छोटा है। इस प्रकार ये जो 3/7 हो जाएगा, ये छोटा संख्या हो जाएगा। यहाँ पे जो 80 पैसा है सबसे बड़ा है, इसलिए कौन बड़ा हो जाएगा, 4/5। अब जानिए आपको बताएंगे। देखिए आज का बेस्ट टॉपिक है कि आपको जोड़ निकालना है, जोड़फल सीखना है। क्या सीखना है, जोड़फल। अगर आपको प्राकृतिक संख्या दे दे, पूर्ण संख्या दे दे, सम संख्या दे दे, विषम संख्या दे दे, अगर श्रेणी में दे, इसका जोड़फल निकालना है तो आपको सूत्र बताएंगे। देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में। आपको प्राकृतिक संख्या दे, गिनती 1 से शुरू हो तो कौन संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या दे और उसका जोड़फल निकालना हो तो उसके लिए सूत्र, आपको सूत्र होता है n × n+1/2। इसे मान लीजिए कि आपका प्राकृतिक संख्या 50 तक, कहाँ तक दे, 50 तक। तो यहाँ पे n का मान 50 रख देना है, 50 × 50 + 1/2, 50 × 51/2, सूत्र से घटा देना है 25 बार में, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 51 में 25 से, आपका आंसर हो जाएगा 12/6। अगर प्राकृतिक संख्या दे तो प्राकृतिक संख्या का सूत्र लिखना है, पूर्ण संख्या दे तो पूर्ण संख्या। देखिए अब सभी सूत्र लिख देते हैं। पूरा आ रहा है प्राकृतिक संख्या n × n+1/2, पूर्ण संख्या का सूत्र आपका हो जाएगा n × n-1/2। आपका सम संख्या क्या हो जाएगा, n² + n। आपका विषम संख्या का सूत्र हो जाएगा n²। अब देखिए अगर प्राकृतिक संख्या स्क्वायर के रूप में हो तो आपका सूत्र होता है n × n+1 × 2n+1/6। अगर प्राकृतिक संख्या q के रूप में हो तो सूत्र होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर।
अगर आपको श्रेणी दिया श्रेणी अगर आपको समानांतर श्रेणी दिया गया इसे आपको देखिए अगर प्राकृतिक संख्या का जोगफल निकालना है अगर प्राकृतिक संख्या का जोगफल निकालना है तो प्राकृतिक संख्या का जोगफल का सूत्र लगाएंगे। पूर्ण संख्या का निकालना है तो पूर्ण संख्या का लगाएंगे। सम संख्या का निकालना है तो सम संख्या का विषम संख्या। अगर प्राकृतिक का स्क्वायर हो तो प्राकृतिक का स्क्वायर का और प्राकृतिक का क्यूब हो तो प्राकृतिक के क्यूब का। अब देखिए आपको जानना है इसे मान लीजिए कि इस फॉर्म में नहीं है अगर श्रेणी के रूप में जैसे 1 हो 5 हो यहाँ पे डिफरेंस 4 का हो रहा है उसके बाद हो 4 9 हो 9 के बाद 13 हो ऐसा श्रेणी हो ऐसा श्रेणी हो समानांतर श्रेणी हो तो इसका जोगफल का सूत्र होता है SL n/2 इंटू 2n प्लस n-1 इंटू देखिए सब पर एग्जाम्पल बतलाएंगे। प्राकृतिक संख्या जैसे आपको 0 1 2 3 4 5 और 10 ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। आपका दे दे 100 तक ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या दे दिया तो आपको पूर्ण संख्या का सूत्र लगा देना है। सूत्र क्या होता है? n इंटू n-1/2। अब n का मान कहाँ तक जाएगा? 100 तक। 100 रख दीजिए 100 इंटू 100-1/2 उसे कटा दीजिए 50 बार में 50 इंटू हो जाएगा 99 16 कर दीजिए 45 7 से 4 9 45 4 49 आपका 49 50 ये सब हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर पूर्ण संख्या के रूप में होगा तो पूर्ण संख्या का सूत्र लगा देना है। प्राकृतिक संख्या के रूप में होगा तो प्राकृतिक संख्या का सूत्र लगा देना है। अब देखिए इसमें एग्जाम में कैसे आपको बगल के क्वेश्चन देता है। आपको एग्जाम में आपको क्या करेगा? आपको क्वेश्चन और मान लीजिए कि आपको 11 से उठा दे कि 11 12 13 और 10 70 तब का जोगफल निकालें। अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट 11 से उठा दे तो सबसे पहले ये तो प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तो सबसे पहले इसको प्राकृतिक संख्या के रूप में लाएंगे। सबसे पहले ये गिनती 1 से स्टार्ट नहीं, डायरेक्ट 11 से स्टार्ट है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। अगर डायरेक्ट अगर गिनती 1 से स्टार्ट न होकर डायरेक्ट कहीं बीच में से स्टार्ट हो तो सबसे पहले उसको 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से लेके अंत तक जितना दिया है उतना लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और 10 70 तक इतना लिख देंगे। और उसके बाद जो नहीं है उसको घटा देना है। सबसे पहले जहाँ तक है गिनती वहाँ तक लिख देना है और जहाँ जो नहीं है उसको घटा देना है। 1 से 10 तक नहीं है तो 1 से 10 तक का कीजिए घटा दीजिए 10 तक का कीजिए घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्राकृतिक संख्या हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। यहाँ पे सूत्र लिख दीजिए क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। फिर प्राकृतिक संख्या का सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे n का मान आपका कितना है? 70। तो 70 प्लस 1/2। यहाँ पे n का मान कितना है? 10। 10 इंटू 10 प्लस 1/2। यहाँ हो जाएगा 70 इंटू 71/2। यहाँ पर जाएगा 10 इंटू 11/2। यहाँ पे कट जाएगा 35 बार में, यहाँ पे कट जाएगा 5 बार में। इसको गुना कर देना है। यहाँ पे इसको 11 से गुना कर देना है, इसको घटा देना है। ध्यान दीजिए। अब देखिए मतलब आपको क्वेश्चन बीच में से ही पूछ सकता है। अगर बीच में से पूछेगा तो सबसे पहले गिनती को शुरू से करना है। क्या करना है? शुरू से, बिना शुरू से क्यों नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए कि आपको सम संख्या दे दे, क्या दे दे? सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12 10 50 ये सब सम संख्या है। तो सम संख्या है तो आपको डायरेक्ट सूत्र से ही बना सकते हैं, चाहे इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो वहाँ पे प्राकृतिक संख्या लग जाएगा। जैसे 2 कॉमन लीजिए सब में से तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 10 2 6 12 अब 25 दूनी 50। यहाँ पे हम लोग जोग सीख रहे हैं, जोग। अब यहाँ पे सूत्र हो गया n इंटू n प्लस 1/2।
यहाँ पे 2 2 का हो गया, कट गया। n का मान रख दीजिए 25 प्लस 1 बाई 25 इंटू 26, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट सूत्र जानते हैं, सम संख्या का डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 1। आप बिना कॉमन लिए भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट सूत्र लगाइएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, अगर मन है तो कॉमन लेके प्राकृतिक संख्या का सूत्र लगा दीजिएगा तब भी बन जाएगा। देखिए n अगर 50 हो तो n का मान कितना होगा, 25 होगा। ऐसी सम संख्या है, एक ही गैप है, तो जब 50 तक गया है तो कितना होगा संख्या, 25 को होगा। 25 प्लस 25 625 प्लस 25 तो हो जाएगा 630। हम कह रहे हैं जिसका क्वेश्चन होगा उसका सूत्र लगा देंगे। अब देखिए, अगर आपका संख्या विषम पर हो, इस पर हो विषम पर, जैसे आपका 1 हो 3 हो, अब देखिए विषम पर, जैसे आपका 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, अप टू टेस्ट आपको दिया हो 95, इस संख्या को जोड़ना है। तो सबसे पहले कि आपका सूत्र होता है, विषम संख्या का सूत्र होता है। आपका विषम संख्या सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। सबसे पहले हमको पदों का संख्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हम बताए थे कि सम हो चाहे विषम हो, इसका आधा कर दीजिएगा तो पदों की संख्या निकल जाएगा। सपोज एक ज़्यादा ले लीजिए, 96 हो जाएगा। 96 का आधा कितना हो जाएगा, 4 के 8 2 16 48। n का मान कितना हो गया, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम कह रहे हैं कि सम होगा तो सम का सूत्र, विषम होगा तो विषम का सूत्र। और सम विषम में जो लास्ट वाला अंक होता है उसका n आधा होता है, उसका n क्या होता है, आधा। लेकिन प्राकृत और पूर्ण में जो अंत में होता है वही n होता है, लेकिन सम विषम में ये लास्ट वाला का आधा n होता है। अब ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। देखिए अब आपका आ जाएगा प्राकृतिक संख्या का वर्ग। जैसे आपका 1 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो, प्लस आपका 50 का स्क्वायर। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है लेकिन वर्ग के रूप में, किसके रूप में है, वर्ग के रूप में। अगर वर्ग के रूप में हो तो वर्ग के रूप का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई कितना 6। n का मान कितना है, 50 50 रखिए, 50 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 50 प्लस 1 और बाई कितना 6। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 50 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 50 दूनी 100 101 101 अब बटा 6, इसको कटा के आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको बताते हैं क्यूब वाला। और देखिए अब जिससे मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर बीच से उठा दे, सपोज दैट अगर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट कर दे 10 से चलिए, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 10 का, उसके बाद 11 10 का 11 का, उसके बाद 12 का, 50 का स्क्वायर। और क्वेश्चन 20 से उठाए तो सबसे पहले इसको शुरू से रूप में लाना है। सबसे पहले 10 से अगर स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 से लिखना है। कहाँ से लिखना है, 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से लिखेंगे, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। अगर क्वेश्चन 20 से स्टार्ट हो तो उसका कोई सूत्र नहीं होता है, सबसे पहले उसको शुरू से करना पड़ेगा। सबसे पहले शुरू से कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर शुरू से कर दीजिए। और जितना नहीं है, 9 तक नहीं है तो 9 तक घटा दीजिए, जितना नहीं होता क्या कीजिए, घटा दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। यहाँ पे भी सूत्र लगा दीजिए, यहाँ पे भी सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पे n का मान 50 है, यहाँ का n का मान कितना 9 है, घटा दीजिए। तो अगर क्वेश्चन 20 से स्टार्ट हो तो उसको शुरू से करना पड़ेगा, और जितना नहीं है उतना घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट शुरू से स्टार्ट है तो डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, लेकिन शुरू से स्टार्ट नहीं है तो सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए टेंशन नहीं लेना है, डेली आपको डेली कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, डेली थोड़ा थोड़ा वीडियो बनेगा, देखिएगा। अब आपको बताते हैं क्यूब पे। जैसे आपका क्यूब शुरू से दिया हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब 20 का क्यूब। तो शुरू से दिया है, अगर शुरू से दिया हो तो डायरेक्ट सूत्र, अगर शुरू से दिया हो तो डायरेक्ट सूत्र। लेकिन अगर शुरू से नहीं दिया हो तो शुरू से क्या करते हैं, लाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट 20 से स्टार्ट कर दे, 15 ही से स्टार्ट कर दे, तो सबसे पहले उसको 1 से लेके अंत तक लिखना है, जितना नहीं है उतना घटा लेना है। चलिए देखिए, यहाँ पे शुरू से स्टार्ट किया तो डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। अगर शुरू से स्टार्ट हो तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए। सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
n का मान कितना है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 20 इंटू 21 बटा 2 का होल स्क्वायर, 2 10 20 गुना कर दीजिए 210 का स्क्वायर, 210 ऊपर गुना कर देंगे 2 बार, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब आपको बताते हैं ये सब सिंपल टाइप है कि अगर प्राकृतिक संख्या के रूप में हो तो प्राकृतिक संख्या का सूत्र शुरू से होता, अगर शुरू से नहीं होगा तो शुरू से लाएंगे, जितना नहीं होगा उतना घटाएंगे। प्राकृतिक संख्या होगा तो प्राकृतिक संख्या का सूत्र, पूर्ण संख्या होगा तो पूर्ण संख्या का सूत्र, अगर सम संख्या होगा तो सम संख्या का सूत्र, विषम होगा तो विषम का सूत्र, प्राकृतिक का स्क्वायर होगा तो प्राकृतिक का स्क्वायर का सूत्र, अगर प्राकृतिक का क्यूब होगा तो प्राकृतिक का क्यूब का सूत्र। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इस पर क्वेश्चन नहीं, मान लीजिए कि प्राकृतिक पूर्ण सम विषम पर नहीं, अगर आपका इस पर नहीं हो, श्रेणी पे आपका कोई संख्या का समान अंतराल से बढ़ रहा है, अगर कोई संख्या समान अंतराल से बढ़ रहा है, जैसे देखिए 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा संख्या समान अंतराल से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे अंत में आ जाए 21 आएगा, 26, 26, 31, मान लीजिए कि 31 तक जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है 31 तक, हमको संख्या कहाँ तक जोड़ना है 31 तक। तो देखिए अगर प्राकृतिक पूर्ण सम विषम नहीं हो, विषम नहीं हो, एक ही वो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हम कह दिए कि सबसे पहले कि प्राकृतिक होगा तो प्राकृतिक का सूत्र, पूर्ण होगा तो पूर्ण का, सम होगा तो सम का, विषम होगा तो विषम, प्राकृतिक का स्क्वायर तो प्राकृतिक का स्क्वायर का, प्राकृतिक का क्यूब तो प्राकृतिक का क्यूब का। लेकिन अगर श्रेणी में हो, अगर समानांतर श्रेणी में हो तो यही सूत्र। अगर कोई भी संख्या सीरीज में हो, किसमें हो सीरीज में हो, तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए आपको एगो और ही सूत्र है tn सूत्र। n निकालने के लिए कौन सूत्र है tn सूत्र, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 31, a मतलब आगे, आगे कितना है 1। n को आपको निकालना है, तभी नहीं सूत्र में रखिएगा, n का मान क्या करना है निकालना है। d मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है 5 का, बाद वाला में से पहले वाला करना है घटा देना है। यहाँ रखिए इधर घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 6 30, n माइनस 1 माइनस कितना रहेगा तो प्लस में, n का मान कितना हो गया 7। तो सबसे पहले tn सूत्र से n का मान क्या करना है निकाल लेना है, और n का मान इस जोगफल के सूत्र में रख देना है, यही सूत्र है। n का मान रखिए, n का मान कितना है 7/2, a का मान तो आगे वाला, आगे वाला, n का मान कितना है 7, d का डिफरेंस कितना है 5 का, तो सॉल्व कर लीजिए 7/2, 2 एक घटेगा तो 6, 6 5 30 हो जाएगा, 7/2 32 हो जाएगा, 16 बार 16 7 112, यही का हो जाएगा आंसर। जब भी आपका क्वेश्चन श्रेणी में हो तो आप ऐसे सूत्र लगाना। चलिए यहाँ पे वो टाइप है कि संख्या, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ के कहाँ तक गया है 50 तक, फिर संख्या क्या हो रहा है घटने लग रहा है, 50 तक बढ़ा, 50 तक क्या हो गया घट गया। तो इसको दो टाइप से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 1 से 50 तक का कीजिएगा, सूत्र लगा दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, 50 इंटू 50 प्लस 1 बाई में 2। इधर 1 से कहाँ तक है 49 तक, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 49 इंटू 49 प्लस 1 बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 51 बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 49 इंटू 50/2, 2 से 25 बार में, 2 से 25 बार में इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और दोनों का करेंगे जोड़ देंगे। हम कह रहे हैं कि अब 1 से कहाँ तक निकाले पहले 50 तक, अब फिर 1 से कहाँ तक निकाले 49 तक, और दोनों का करेंगे जोड़ देंगे तो आपका कुल वैल्यू क्या हो जाएगा आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक है, आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर संख्या बढ़े और फिर घटे, अगर प्राकृतिक संख्या बढ़ता है और फिर क्या होता है घटता है, तो जो आपका विषम संख्या का जो सूत्र है वही सूत्र लगा देना है। अगर संख्या बढ़ते क्रम में हो और फिर क्या हो घटते क्रम में, तो आपका सूत्र हो जाएगा n²
n का मान कितना है 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। तो आपको 2 स्टेप में बनाने से बच जाएंगे। अगर संख्या बढ़ते क्रम में हो घटते क्रम में हो तो आपको 2 बार निकाल के नहीं जोड़ना है। सिंपल में जो विषम संख्या का सूत्र होता है उसी का सूत्र आपको क्या करना है।